तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीप इंडिया के आईपीओ के बारे में। बात करने का रीज़न ये कि भाई आज के दिन जो है ये वाला आईपीओ ओपन हो रहा है, ठीक है। और इसके एंकर लिस्ट के ऊपर मैंने सुबह एक तो वीडियो बना के आपको दिया था शॉर्ट फॉर्मेट में, आप लोग जाके देख सकते हो। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को ये एवरेज सा ही लगा, मतलब अच्छा नहीं है इतना ज़्यादा। और वो मेरे को अच्छा क्यों नहीं लगा, शॉर्ट्स वीडियो में आप जाके जरूर से देख लेना। वापस से पूरा स्टोरी रिपीट करके मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी वो शॉर्ट देख लिए होंगे, तो उन लोग के लिए मैं अब यहाँ पे वापस से रिपीट नहीं कर सकता, उनको बोरिंग लगेगा, ठीक है। बट एनीवेज वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो यार देखो, सबसे पहले अगर फाइनल डिसीजन पे आने के पहले इसका बिजनेस मॉडल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बेकार सा बिजनेस मॉडल है। मतलब असल में कंपनी करती क्या है ना, आपके एरिया में जब भी कोई शादी होता है तो जिस भी व्यक्ति का शादी हो रहा होता है वो अगर केटरिंग वगैरह लगाता है, वो जिस भी व्यक्ति को बोलता है वो व्यक्ति क्या करता है ना, भाड़े में सारा तवा, कढ़ाई, वो जो टेम्पररी गैस होता है ना जो कहीं भी रख के जला सकते हैं, सिलेंडर कनेक्ट करो जलाओ, वो सब गैस वगैरह सप्लाई करता है। और जब भी वो सप्लाई करता है वो उसका एक तो फिक्स्ड रेंट चार्ज करता है। बस ये कंपनी का वही बिजनेस मॉडल है। लेकिन ये कंपनी शादियों में सप्लाई नहीं करती है चीज़ों का। ये लोग जो मतलब मान लो कि आपका फल का दुकान है, ठीक है। आप लोग को एप्पल बेचना है, अंगूर बेचना है और कमला बेचना है, कमला यानी कि ऑरेंज, ये सब चीज़ को बेचना है अगर, तो आपको क्रेट्स का दरकार पड़ेगा, अदरवाइज आपका फल बिखर जाएगा चारों में। क्रेट्स में आपको स्टोरेज एफिशिएंसी मिलता है कि भाई कम जगह में आप ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हो। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि भाई मैं काम करता हूँ, अपना 300 रुपया बचा लेता हूँ और 300 रुपया बचा के इन लोग से मैं क्रेट को भाड़े पे ले लेता हूँ। तो यही इनका बिजनेस मॉडल है कि भाई ये लोग चीज़ों को स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का जो भी इक्विपमेंट्स होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करते वक्त जो इक्विपमेंट्स का दरकार होता है, ये उन इक्विपमेंट्स को भाड़े में देते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेकार सा बिजनेस मॉडल है। मतलब यार ठीक है, आपको अपना घर को इधर से उधर करना है या फिर टेम्परेरी आपको दुकान लगाना है, पैसा का कमी है, तो आप अपना फल वगैरह रखने के लिए इनसे क्रेट वगैरह ले लोगे। बट फॉर द टाइम बिंग यार मेरे को लगता है कि ये बिजनेस कब तक सस्टेनेबल होगा, क्योंकि इस बिजनेस में एंट्री बैरियर कुछ है ही नहीं यार। बहुत ही लो एंट्री बैरियर है। एंड अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो बात अलग है कि कंपनी का टोटल इनकम बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, वो मैं मानता हूँ। मतलब कंपनी में भी पता नहीं इतना ज़्यादा पैसा भी कैसे कमा रही है। मतलब 700 करोड़ रुपए का इन लोग का टोटल इनकम था। 700 करोड़ का टोटल इनकम में कंपनी ने अराउंड एबिटा निकाला था 380 करोड़ का, मतलब अबाउट 60% के आसपास का। 60 तो नहीं, चलो 55, 57, 55 बोल लो, 55% के आसपास का कंपनी एबिटा निकाल पा रही है। मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन 55% का बहुत ही ह्यूज है। तो भले ही कंपनी का बिजनेस मॉडल बेकार है, बट क्योंकि कंपनी ने इस बिजनेस को क्रैक कर लिया है उस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कंपनी ठीक है। अदरवाइज बिजनेस बहुत ही बेकार है, बट कंपनी ने किसी तरीके से इसको क्रैक करके पैसा कमाने का रास्ता खोज लिया है और बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। बट जैसा कि इन सब कंपनीज में प्रॉब्लम होता है, जो भी हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्रेट खुद खरीदते हैं, खुद खरीदा हुआ क्रेट ये लोग भाड़े में चढ़ाते हैं। ये लोग डायरेक्टली बेचते नहीं है, भाड़े में चढ़ाते हैं। तो उस वजह से इनका जो एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया उसके बाद जिंदगी भर का कमाई होता है। आप लोग को याद होगा पीछे जूनिपर का आईपीओ आया था, क्या था, एक बार आप विंडमिल सोलर पैनल लगा लिए उसके बाद आप जिंदगी भर पैसा कमाते हो। मतलब उसका भी अगर आप देखते तो ऑपरेटिंग मार्जिन एबिटा बहुत ही हाई था, 80% के आसपास का एबिटा था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मामला है, हालांकि इसका 80% नहीं है, 55% के आसपास का है। लेकिन जूनिपर का आपको याद होगा उसका नेट प्रॉफिट बहुत कम था। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, क्योंकि ऐसी कंपनीज को जो कि इतना ज़्यादा एसेट हैवी होता है ना, इन लोगों को डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना पड़ता है। और डेप्रिसिएशन में आपको बोल दूं कि असल में वो खर्चा होता ही नहीं है, वो नॉन कैश आइटम होता है जो कि बस चार्ज किया जाता है टैक्स, मतलब टैक्स थोड़ा बहुत बचाने के लिए। और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस है वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे ताकि इकोनॉमी का चक्का घूमे। अब उतना अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, तो बेसिकली इन लोग को हाई डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। और ऊपर से क्योंकि इन लोग को लोन भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सामान खरीदोगे आप तभी तो भाड़े पे दे पाओगे ना, तो उन सामान को खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। तो एट दी एंड डेप्रिसिएशन, टैक्सेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट सब कुछ काटने के बाद कंपनी अभी के टाइम में मात्र 62 करोड़ रुपया कमा रही है। लेकिन पोटेंशियल अगर फुल्ली अनलॉक हो गया, यानी कि कंपनी अगर अपना ये पूरा लोन वगैरह चुका दी, तो उस केस में शायद से कंपनी इजीली 150 करोड़ के आसपास भी कमा सकती है।
बट मैं फिर से बोलूँगा, ये बिज़नेस अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी ने किसी तरीके से इसमें से पैसा निकालने का सिस्टम को क्रैक कर लिया है, वो हिसाब से कंपनी ठीक लगता है। बिज़नेस अच्छा नहीं है लेकिन कंपनी अच्छा है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? और इसके ऊपर लोन का बहुत बड़ा इशू है, बट एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं यार। 7,000 करोड़ के मार्केट कैप में आ रहा है, 10 का मार्केट कैप टू सेल्स, थोड़ा महंगा ही लगता है अगर आप मेरे से पूछोगे तो। 10 का मार्केट कैप टू सेल्स इज क्वाइट कॉस्टली फॉर अ बिजनेस लाइक दिस। मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है यार, ये बहुत ही महंगा वैल्यूएशन में अपना आईपीओ लेके आया है। बट अप्लाई करें कि नहीं करें, क्योंकि यार देखो, इस टाइप का कोई एग्जैक्ट पेयर मेरे को नहीं लगता लिस्टेड है जो कि सेम टाइप का एग्जैक्ट बिजनेस करता हो। तो यहाँ पे इन्होंने नाम तो दिया है, बट यहाँ इसका कोई पेयर मेरे को ध्यान नहीं पड़ता है लिस्टेड हो करके। तो यार देखो, ये मार्केट इस कंपनी को कैसे वैल्यू करेगा उसके ऊपर कमेंट्री करना मुश्किल है। बट अगर आप अभी के टाइम में इसका जीएमपी देखोगे तो जीएमपी अराउंड 11% के आसपास चल रहा है, ठीक है? तो 11% के जीएमपी में क्या हम लोग को रिस्क लेना चाहिए? एक बार अगर हम लोग इसका प्राइस अर्निंग रेशियो का बात करें तो ये लोग देते हैं क्या कहीं पे पी रेशियो? हाँ भाई, 111 का पी रेशियो पोस्ट लिस्टिंग हो जाएगा इसका। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, मतलब अब देखो, कंपनी ग्रोथ तो ठीक ठाक कर रही है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो कंपनी जो है ग्रोथ ठीक ठाक कर रही है। तो देखो, अगर रिस्क लेना हो तो अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर भी देखो यार, मतलब डर तो मेरे को भी लग रहा है कि अगर अप्लाई कर दिए और पता चला कि 30-40% नीचे लिस्ट हो गया, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोला, बिजनेस में दम नहीं है, कंपनी अच्छी है बट बिजनेस अच्छा नहीं है, लेकिन मार्केट कैसे वैल्यू करेगा उस बारे में भी तो कमेंट्री नहीं कर सकते। तो देखो, इसका नेगेटिव लिस्ट होने का चांस कम है, बिकॉज जैसा कि मैं बोला, बिजनेस ठीक नहीं है, बट कंपनी ने किस तरीके से बिजनेस को कैसे क्रैक किया है, वो वहां से अच्छा पैसा कमा पा रही है, उसका रिवॉर्ड जरूर से मिलेगा कंपनी को। तो क्या मार्केट इसको लॉन्ग टर्म हिसाब से लेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है। तो देखो, एक तो फर्म आंसर दे पाना मुश्किल है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप इसमें अप्लाई जरूर से कर दो, ठीक है? अगर आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हाई है। लेकिन अगर आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कुछ कुछ ऐसा है कि यार, अगर थोड़ा सा भी लॉस हो गया तो आप झेल नहीं पाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो किस दुनिया में आ गया, शेयर बाजार छोड़ दूं, तो मैं बोलूंगा आप अवॉइड कर दो। तो बेसिकली जो रिस्की प्लेयर्स है वही इसमें एप्लीकेशन डालें, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको पूरा बता दिया हूँ कि भाई, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है। मतलब कंपनी अगर मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से भी देखोगे, चलो पी रेशियो पे नहीं देखते हम लोग, प्राइस अर्निंग रेशियो गया तेल लेने, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट भी है। लेकिन स्टिल अगर आप इसको मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से देखोगे तो ये लोग अराउंड 9 का मार्केट कैप टू सेल्स मांग रहे हैं, अदर 9 से भी ज़्यादा ही है, अराउंड 9.2 9.3 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स है। क्या ये लोग इतना ज़्यादा मार्केट कैप टू सेल्स डिजर्व करते हैं ऐसा भाड़े का धंधा करके? मतलब यार, अगर आप इससे ज़्यादा तो किसी होटल में पैसा डालो। अगर आपको ऐसे ही भाड़े का क्रेट देने वाली कंपनी में पैसा डालना है तो इससे अच्छा तो आप किसी होटल में पैसा डाल दो। जैसे कि एक अच्छी कंपनी है जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, वो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी करके। अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको भाड़े के धंधे में इंटरेस्ट है तो इन लोग का तो ऑपरेटिंग मार्जिन इन लोग से भी हाई है, लीप वालों से भी हाई है, और ग्रोथ भी लीप वालों से हाई है। अगर आप देखोगे तो इन लोग का मार्केट कैपिटल सेल्स मात्र 5.73 का है, और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो यहाँ पे अराउंड 35% के आसपास का है। अभी इनका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा ड्रॉप हुआ है, पहले 60% के आसपास था, यानी कि लीप से भी ज़्यादा था, लीप का अराउंड 55% के आसपास है। या फिर एक बार अगर हम लोग आईटीसी होटल को देखें तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी तो भाड़े का ही काम करते हैं। आपसे 1 दिन 2 दिन का भाड़ा लेते हैं, आप जितना दिन, डिपेंडिंग कितना दिन आपको रहना है। अगर आप राजा आदमी हो, 10 दिन रहना अफोर्ड कर सकते हो 5 स्टार होटल्स में, तब आपको ये 5 लाख का बिल थमा देंगे 50,000 पर डे के हिसाब से। तो अगर आप आईटीसी होटल देखोगे, इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा लो हो गया है आजकल। कंपनीज का ऑपरेटिंग मार्जिन इतना लो कैसे हो गया? पीछे मैं बहुत सारी होटल कंपनीज को देखा हूँ जिनका ऑपरेटिंग मार्जिन 50, जैसे कि वेंटिव हॉस्पिटलिटी में आपको बोला। एक और था क्लॉस बैंगलोर, उसका क्या हुआ? लीला पैलेस था ना, लीला होटल्स ऐसा करके एक तो कंपनी था। हाँ, लीला पैलेसेस। इसका भी आईपीओ आया था कुछ ही टाइम पहले, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है यार, बढ़िया। ठीक परफॉर्म किया है। अगर हाँ, अगर आप इसका देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन वही 50% के आसपास का है। तो अगर आपको ये भाड़े के बिजनेस में पैसा डालना है तो मेरे को इन तीनों में से वैसे सबसे बेस्ट बिजनेस तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लगता है। अगर आपको भाड़े के बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का बिजनेस भी सेम ही है। जैसे कि ये जो लीप वाले हैं, लीप वाले क्या करते हैं,
ये जो सामान वगैरह खरीदते हैं और भाड़े पे चढ़ाते हैं। और ये वेंटिव वाले क्या करते हैं, होटल वगैरह को डेवलप करते हैं और होटल को भाड़े पे चढ़ाते हैं, समझ रहे हो। इनका तो एसेट अप्रिशिएट भी करेगा विथ टाइम, इनका एसेट अप्रिशिएट भी करेगा। अगर भविष्य में इन लोग को अपना कोई होटल बेचना हुआ तो उसका ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। लेकिन लीप वालों को तो वो बेनिफिट भी नहीं है। और इसमें ग्रोथ भी 25% का हो रहा है यार। तो टेक्निकली देखोगे तो भाड़े का धंधा में तो ये वाला बिजनेस बेस्ट कर रहा है। बट स्टिल मेरे को लगता है कि रिस्की प्लेयर ही इसमें अप्लाई करे। अगर आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।